हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्वाति और कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। तो जी लीजिए, हम हाजिर हैं फिर से एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ, आप लोगों के साथ। यहाँ पर हम आ चुके हैं। सुबह का टाइम है, ये आप लोगों को पता ही है। और सुबह सुबह का टाइम मेरा होता है किचन टाइम। तो बस मैं यहाँ पर नहा धोकर और लग गई हूँ खाना बनाने में। खाने में मैं बना रही अरवी की सूखी सब्जी। तो बस वो भी छूखी गई है, नॉर्मल सी छौंकी थी मैंने सिंपल तरीके से। तो वो भी बहुत टेस्टी बन रही थी, क्योंकि कभी कभी सिंपल खाना खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बस एक प्याज लहसुन में मैंने छौंकी थी सब्ज़ी, और सूखी सब्ज़ी थी। तो वैसे भी काफ़ी दिनों बाद मैंने अरवी बनाई थी, तो वैसे भी टेस्टी लग ही रही थी। क्योंकि एक ही चीज़ खाते खाते आलू टमाटर या फिर दाल वगैरह या फिर और कोई सब्ज़ी वगैरह खाते खाते भी बोर से हो गए थे। तो मैंने कहा चलो आज अरवी बनाते हैं। इसलिए हमने अरवी और साथ में मैंने सोचा था कि मैंने कहा पराठे बना लेंगे। तो मैंने पराठे ही बनाए थे अरवी के साथ। तो इधर से हस्बैंड पीछे से बात कर रहे थे मेरे से, यूँ बोल रहे थे कि तूने परहेज़ क्यों नहीं करी। मैंने कहा परहेज़ मैंने तो कल ही तो परहेज़ करी थी सारे कपड़ों पर उनकी कोई एक टी शर्ट रह गई होगी जो उन्हें आज पहन कर जानी थी, तो वो रह गई थी। तो वो बोले अच्छा तूने कल परहेज़ कर दी, ये देखिए कैसी परहेज़ हो रही है। मैंने कहा ये रह गई होगी कपड़ों के बीच में। जैसे मैं कुछ कपड़े हाथ से धोती हूँ, कुछ कपड़े मशीन से धोती हूँ। तो जैसे एक दो कपड़े जो हाथ से धुलते हैं उनकी तह करके अलमीरा में रख देती हूँ, नहीं तो फिर इधर उधर फैले रहते हैं वो। तो फिर वो रह गई होगी, इसीलिए कपड़ों के नीचे दबी रह गई होगी, या फिर तो वो परहेज़ नहीं हुई थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसे आप रख दो, मैं बाद में कर दूँगी। तो फिर कहने लगे नहीं चल कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे ही पहन जाऊँगा। और वो बहुत ज़्यादा सुकड़ रही थी लिटरली। मैंने कहा नहीं नहीं, इसे मत पहन कर जाना, ये बहुत ज़्यादा सुकड़ रही है, इस पर इतने ज़्यादा श्रिंक हो रही थी वो बहुत ज़्यादा। फिर कहने लगे चल ठीक है देखते हैं। फिर उन्होंने दूसरी टी शर्ट डाल ली थी, वो वाली नहीं पहनी थी। वैसे तो अभी वो नहाने जाने से पहले अपने कपड़े निकाल रहे थे कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। तो जब वो मुझे दिखाने के लिए आए थे, मैंने कहा जाओ तुम नहा लो, जो मेरा काम जल्दी हो गया तो मैं तुम्हारी इस पर टी शर्ट पर अभी प्रेस कर दूँगी। तो कहने लगी नहीं नहीं ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं दूसरी टी शर्ट डाल लूँगा। तो फिर उन्होंने वहाँ पर वो दूसरी टी शर्ट ले ली थी। मैं बस यहाँ पर अपना आटा गूँधने लग गई हूँ। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आटा भी जल्दी से गूँध लेते हैं उनके आने से पहले, क्योंकि वो नहाने चले गए थे। नहाने के बाद फिर वो बस पूजा करते हैं, और पूजा करके फिर जल्दी से तैयार हो जाते हैं। और फिर मुझे खाना पैक करने का भी इतना टाइम नहीं मिलता, फिर वो खुद ही आ जाता है इतने किचन में। और ये देखिए इधर मेरी लाडो भी आई हुई है यहाँ पर। मेरी बेटी आज सुबह जल्दी 6 बजे ही उठ गई थी अपने डैडी के साथ ही। तो ये देखिए यहाँ पर इसके डैडी भी आ गए हैं। नहाने के बाद वो पूजा करने के लिए जाने ही वाले थे। फिर कहने लग गए कि क्या चाहिए बेटा, क्योंकि किचन में खड़े होकर मेरे से आटा मांग रही थी कि आटा दे दो मम्मी, मैं भी रोटी बनाऊँगी। इसे बहुत शौक है रोटी बनाने का। इसके छोटे से चकला बेलन है ना, तो ये उन पर खेलती रहती है आटा लेने के बाद। तो मैंने कहा नहीं बेटे मैं नहीं दूँगी, तो ख़राब करती है आटा, क्योंकि आटा लेके उससे खेल के फिर गेर देती है। फिर वो मैं बूर में गेरना पड़ता है। बूर मतलब जो आटा छानने से बाद में बचता है उसका, तो उसमें डालना पड़ता है। फिर रोज़ रोज़ ऐसे ही करना पड़ता है। या तो कभी कभी वो इधर उधर गेर देती है, वो मिलता भी नहीं है। फिर घर में चूहे आते हैं उसकी वजह से। और आजकल तो हमारे घर में चूहों ने बहुत ज़्यादा आतंक उतार रखा है। मेरे मशीन और स्लेब वगैरह पर जितना भी सामान है सब घेरते रहते हैं। मुझे बहुत परेशानी होती है। चूहा दान भी लगाती हूँ, लेकिन कभी कभी तो उसमें चूहे फंस जाते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत शातिर चूहे होते हैं जो नहीं फंसते, तो फिर इसलिए बहुत परेशानी होती है मेरे को। तो फिर भी ये नहीं मान रही थी, तो इसके डैडी ने इसको दिलवा ही दिया था ज़बरदस्ती कि थोड़ा सा दे दे चल कोई बात नहीं। तो फिर इसीलिए ये देखिए पीछे मेरी मशीन भी रखी हुई है ना कपड़े धोने वाली, तो वो भी मैंने किचन के सामने वहाँ पर इसलिए ही रखी थी चूहे की वजह से। क्योंकि जो मेरा बालकनी वाला रूम है उसमें इतने ज़्यादा चूहे आता है, इतना ज़्यादा चूहा आता है। रात होते ही जैसे हम 10 बजे अपना काम वगैरह करने बाद
बेडरूम में जाकर एसी चला लेते हैं, तो मैं बाहर की सारी लाइट्स ऑफ़ कर देती हूँ जो अनवांटेड होती हैं, कि भाई अब नहीं जा रहा है कोई बाहर, या बाहर जाते हैं तो फिर हम जब जला लेते हैं लाइट, तो लाइट ऑफ़ करते ही पता नहीं चूहों को कैसी भनक पड़ती है, वो घर में घुस जाते हैं और बहुत परेशान करते हैं, चीज़ें गिरते इधर से उधर। मेरा एक बोतल थी जिसमें मैंने फ्लावर पॉट बना रखा था, उसको फ्लावर्स लगा रखे थे और DIY किया हुआ था उस पर, उन्होंने वो भी गिर कर तोड़ दी, और वो कांच की थी तो वो गिरते ही एकदम से सारे में कांच ही कांच फैल गया था। तो फिर बस इसीलिए ही मैं थोड़ा सा चीज़ें सिक्योर करने का, जैसे चीज़ें इधर से उधर भी करती रहती हूँ, जैसे सोफ़ा कभी इधर कभी उधर, या मशीन इधर कभी उधर, कभी फ्रिज इधर उधर, और बेड तो हमारा खैर हर 6 महीने में इधर से उधर होता ही रहता है उसका सिरहाना। तो बस जी, बस यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने थोड़ा सा पास्ता भी बनाया था। इसको ये वांका जल्दी उठ गई थी, तो इसे ये कह रही थी कि मुझे भूख लग रही है, तो मैंने कहा पराठा खा ले, कह रही नहीं मैं नहीं खाऊंगी पराठा। फिर मैंने थोड़ा सा पास्ता रखा हुआ था बस, तो मैंने वही बना दिया था, इसे थोड़ा सा दूध दे दिया था, तो इन्हें वो भी पी लिया था। फिर मैंने कहा मेरे साथ फिर मैं भी चाय पीऊँगी ना, तब भी कहेगी कि मेरे को मम्मा तुम्हारे साथ चाय भी पीनी है, तो फिर मैं इसे थोड़ी सी चाय भी दूँगी फिर, क्योंकि भाई मेरे से ना दूध वगैरह नहीं लिया जाता, मुझे तो दूध में पत्ती लगा दो, चाहे नहीं करो दूध में पत्ती लगा दो वो पी लूँगी, लेकिन सफ़ेद दूध देख के ना मेरा जी नहीं करता पीने का। लेकिन फिर भी रात के समय तो मुझे लेना ही पड़ता है, तो बहुत मुश्किल से उसे पीती हूँ, नहीं तो फिर इसके डैडी मुझे डांटते हैं कि अगर मैं दूध नहीं लेती तो फिर इसीलिए ही यहाँ पर बस अब मैं अपनी चाय बना रही, क्योंकि मेरा इधर खाना बन चुका था, इसके डैडी का मैंने पराठे बना दिए थे, और अब मैं बस उनका भी लंच पैक कर दूँगी। वैसे मैंने रोटियाँ तो मैं साथ के साथ ही पैक कर देती हूँ, जैसे ही उनकी रोटियाँ बनती हैं या पराठे जो भी मैं बनाती हूँ तो वो मैं साथ के साथ पैक करके रख देती हूँ। फिर लास्ट में मैं इनकी सब्ज़ी थोड़ी सी इतने ना ठंडी सी हो जाती है सब्ज़ी, फिर मैं जब पैक करती हूँ उनकी सब्ज़ी, नहीं तो ज़्यादा गर्म सब्ज़ी को पैक करने से है ना उसमें मतलब भाप सी बन के ना ढक्कन खुलने का डर रहता है, तो फिर इसीलिए फिर मैं लास्ट में सब्ज़ी पैक करती हूँ उनकी, और फिर थोड़े से पानी में रख देती हूँ, तो जिससे वो थोड़ी सी और नॉर्मल हो जाती है। तो जी बस अब मैंने भी अपनी चाय वगैरह बना ली थी, इधर मैंने अपने गोपाल को भी नहला धुला कर सुबह ही रेडी कर दिया था, फिर उन्हें भी नाश्ता पानी कराया, और इधर इवांका भी नहा धो के बैठ गई है, ये भी मैंने नहला दी थी अपने डैडी के, इसके डैडी नहाए थे ना, फिर ये कहती कि हाँ मम्मा मुझे भी नहाना है, फिर मैंने इसे बाल्टी में पानी दे दिया था, थोड़ा सा ही खुद घेर लेती है अपने ऊपर, फिर बीच में मुझे टाइम मिलता है तो मैं जल्दी से जाकर इसके साबुन वगैरह लगा के इसको थोड़ा सा और पानी डाल देती हूँ, फिर थोड़ा सा और अपने आप डाल के फिर अपने आप ही आ जाती है कि हाँ मम्मा मैं नहा ली। इससे ये हो जाता है कि मैंने अपने आप भी नहा लिया, और यह है कि मैं भी इसे नहला देती हूँ, तो इसका पूरा हो जाता है ये अपना शौक़ सा। तो जी बस अब मैंने सारा काम करने के बाद इधर मैं आ गई हूँ अब अपनी साफ़ सफाई पर। खाना वगैरह हो गया, किचन क्लीन हो गया, डिशेस क्लीन हो गई थी, मैंने बर्तन भी साथ के साथ धो दिए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर पानी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है पानी की, हमें पड़ोसियों से भर भर के टब में बाल्टियों में भर के रखना पड़ रहा है। तो फिर मैंने भी एक भगोना पानी लेकर जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैंने साथ के साथ धो दिए। मैंने कहा जो थोड़े बहुत बर्तन अब बाद में होंगे वो फिर मैं बाद में धोऊँगी, क्योंकि फिर बहुत सारा हो जाता है, मेरा तो मन भी नहीं करता बैठ के धोने के लिए या भगोने में पानी भर भर के धोने के लिए। तो फिर इसीलिए मैंने कहा थोड़े से होंगे तो ये लगेगा कि बस थोड़े सीखते हैं, चल कोई बात नहीं जल्दी धुल जाएंगे ये सोचने पर। तो फिर इसलिए ही मैंने अपना इधर बेडरूम अब आ गई हूँ बेडरूम को क्लीन करने के लिए। इधर पहले तो ये चादर जो है आज ये मैंने एक दिन में 3 बार चादर बदली है मेरी ये, क्योंकि एक तो मैंने सुबह धोकर बिछाई, इस पर जो बिछाई बस मतलब मैंने बिछाई ही थी वो। फिर मेरा बेटा आ गया, मेरी देवरानी का लड़का, छोटा ही है वो 4 साल का, वो मैं चाय पी रही थी ना तो कह रहा ताई मैं भी पीऊँगा, तो मैंने उसे चाय दी, उसने सारी चाय बेड पे बिखेर दी मेरी धुली हुई चादर पे। फिर मुझे वो चादर फिर चेंज करनी पड़ी, और वो चादर चेंज करने के बाद फिर मैंने ये वाली चादर बिछाई, ये तीसरी चादर थी। और इस पर भी मैंने जब देखा थोड़ी सी देर बाद मेरी बेटी अपने स्केच पेन से कलरिंग कर रही थी अपनी कॉपी पर, उसने इस चादर पे फिर कलर्स चला दिए। एक मन तो कर रहा था कि इसे भी उतार के
धो दूँ। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक दिन तो अभी चल ही सकती है, इससे तो कोई दिक्कत इतनी है नहीं। अब कलर्स चल गए हैं तो क्या किया जाए। मैंने कहा अभी इसे एक दिन बिछाऊँगी पहले और तब धोऊँगी, क्योंकि पानी की इतनी ज़्यादा किल्लत हो रही है कि कपड़े धोने ना धोने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। नहीं तो मैं पर डे चादर चेंज कर देती हूँ, मैं हाथ से धो लेती हूँ थोड़ा बहुत तो। और फिर जब आप पर डे चादर चेंज कर रहे हैं या आप पर डे अपने कपड़े चेंज करते हैं तो इतने गंदे होते ही नहीं है पहली बात तो, कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े या ज़्यादा रगड़ रगड़ के धोना पड़े। थोड़ा सा साबुन लगाकर हल्के हाथ से भी आप ब्रश मार दें तो भी वो क्लीन हो ही जाती है, क्योंकि वो आपने भी यूज़ ही इतनी नहीं करी है तो फिर भाई वो गंदी भी इतनी नहीं हुई है। तो फिर बस इसीलिए ही ये मैंने वापस से झाड़ कर बिछा दी थी। तो मैंने कहा मैं इसे नहीं धोऊँगी, मैं इसे कल धोऊँगी या परसों में ऐसे ही कुछ धोऊँगी, जैसे पानी की प्रॉब्लम ना होगी तो धोऊँगी। और बस जी यहाँ पर मैं अपना काम करने लग गई थी, थोड़ा थोड़ा आराम आराम से बैठ बैठ के काम कर रही थी। बट हाँ ये है कि मैंने आज के दिन तो थोड़ा फास्ट ही काम करने की कोशिश करी थी, क्योंकि भाई पानी की वजह से है ना, फिर भाई पड़ोसी भी परेशान होता है भाई पानी भरवाने के लिए। तो फिर बस इसीलिए ही मैंने फिर यहाँ पर उनसे पाइप लगवा कर ना पानी भर लिया था थोड़ा सा। तो उठाना नहीं पड़ता, बस छजली से छजली पर ही, मतलब बालकनी से बालकनी का पाइप हो जाता है, तो मुझे उठाना नहीं पड़ता, इतना पानी भर के रख लेती हूँ मैं। तो फिर बस थोड़ा बहुत काम वगैरह किया और मैंने अपने सोफ़े के नए कवर्स बनाए थे, वो भी अपनी एक साड़ी में से ही बनाए थे कवर्स, जो कि मेरा बहुत मन कर रहा था। वैसे तो मेरे पास नए कवर भी रखे हुए हैं, पर मैंने सोचा बैठे बैठे ही क्या होगा, तबीयत सी भी ठीक चल रही थी उन दिनों। तो मैंने अपने सोफ़ा कवर्स बनाए थे बहुत ही अच्छे, मतलब जो कि भाई मैंने बनाए थे तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आए। येलो कलर के बनाए थे अपनी येलो साड़ी में से, और कंट्रास्ट में उसमें ये पिंक कलर का पल्ला था। तो फिर मैंने उसके पल्ले पर वर्क सा था, स्टोन वर्क, तो मैंने उसके पल्ले के तो तकिए के कवर बना दिए थे और वो बना दिया था। तो जी बस वही आज मैं सोची हूँ इस पर चढ़ाने के लिए। मैंने कहा आज मैं इन सोफ़ों पर वही वाले अपने कवर्स चढ़ाऊँगी और सुंदर सा मतलब वो करूँगी। वैसे तो मैंने बेडशीट भी उस कंट्रास्ट के अकॉर्डिंग ही पिंक कलर की ही बिछा रखी थी, क्योंकि पिंक कलर का और येलो कलर का वो था, तो वो बट गंदी हो गई थी तो फिर इसलिए वो चेंज करनी पड़ी थी। तो ये देखिए ये कवर्स मैंने बनाए थे, कैसे लगे आपको, और आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। और यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया था, झाड़ू पोछा बर्तन सब हो गया था। और देखिए मैंने सारे में पानी भर भर के रखा हुआ है, ये कुछ कपड़े धुले हुए पड़े हैं, उधर भी मैंने सारा पानी भर के रखा हुआ है। अगर मेरी वीडियो पसंद